10 ذوالحجہ चारों काम कर लिए तो वापस मिना में जाएं, 11 की रात भी वहां गुजारें, 12 की रात भी वहां गुजारें, अल्लाह ताला की इबादत करें, दुआएं करें, जिक्र करें, नवाफिल पढ़ें। जवाल का वक्त जब होता है उसके बाद आपने हर रोज 21 कंकरियां इन शैतानों को मारनी है। नहीं, लफ्ज़ शैतान बोल दिया है, ये जमरात इसको कहते हैं। और यहाँ कुछ लोग वाकई इसको शैतान समझ के उस गुस्से के साथ मारते हैं। ये एक सुन्नत है, एक इबादत का तरीका है कि आप अल्लाह अकबर कह के 7 कंकरियां मारे। पहले जमरे को थोड़ा सा आगे हटके राइट साइड पे होके आप दुआ करें, फिर आप 7 कंकरियां उसके बाद जमरा अलवुस्ता दरमियाना जो शैतान उसको मारे, फिर आप लेफ्ट साइड पे होके दुआ करें, फिर आप 7 कंकरियां अलजमरा अलअक़बा को मारें। उसके बाद दुआ की हदीस नहीं है। आप 11 को भी ऐसा करें, 12 को भी ऐसा करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माजूर लोग थे उनको इजाजत दे दी थी। बकरियों के चरवाहे थे जो, और उस वक्त जो लोग हाजियों की खिदमत करते थे उनको कहा कि एक दिन में आप सारी कंकरियां मार के चले जाएं। आपके साथ बच्चे और औरतें हैं तो आप उनकी तरफ से खुद भी कंकरियां मार सकते हैं। अगर आप 12 तारीख की मगरिब से पहले पहले वापस जाना चाहते हैं बैतुल्लाह की तरफ तो आपको इजाजत है कि आप 13वां दिन मुकम्मल ना करें। लेकिन अगर आप रुक जाएं तो ये अफजलियत और औलवियत का काम है। अगर मगरिब वहां होगी है तो फिर आपको 13वें दिन की कंकरियां भी मारना जरूरी होगी। आप जब 13वें दिन मुकम्मल करके कंकरियां बैतुल्लाह वापस आते हैं, आप 2 दिन रहें, 8 दिन रहें, जब आप यहां से रवाना होना चाहते हैं अपने वतन की तरफ या मदीना तैयबा की तरफ, क्योंकि हज आपका मुकम्मल हो गया है। हज का ताल्लुक मदीना से नहीं है, मक्का से है। आप वहां से जाने से पहले एक जरूरी काम करें जिसको तवाफ अलविदा कहते हैं। लोगों को हुक्म दिया गया कि आखिरी काम बैतुल्लाह से निकलते वक्त तवाफ करना है। लेकिन हाइजा औरत के लिए तखफीफ है, अगर वो ऐसे अय्याम में है तो वो तवाफ अलविदा ना भी करे तो उस पर गुनाह नहीं है, वगरना ये वाजिबात में से है, इसको छोड़ने पे दम पड़ेगा। तो इसका ये मतलब लफ्ज ये है उमिर अन्नास अन यकून आखिर हदीम बिल बैत। कुछ लोग क्या कहते हैं कि तवाफ अलविदा के बाद आपने न बैतुल्लाह में खड़ा होना है, न होटल में जाना है, बस वहां से निकल जाए मक्का से। कि अल्लाह के रसूल ने तो ऐसी सख्ती नहीं बताई कि बस इसको धक्का दो और खबरदार ये दाएं बाएं देखे निकल जाए मक्का से। भी मक्का नहीं कहा कि मक्का में रहने की शर्त यह है कि अगर आपने तवाफ कर लिया तो आप 1 घंटा रुक ही नहीं सकते, अपना सामान नहीं उठा सकते और अपनी खाने पीने की जरूरत नहीं पूरा कर सकते। या ये है कि आप उस वक्त परेशानी के आलम में आपने वुजू करना है और आपने जाना है वॉशरूम में तो जा ही नहीं सकते। नहीं, दीन वो है जो मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया। बैतुल्लाह में आखिरी काम ये होना चाहिए कि तवाफ अलविदा के बाद आप वहां से आ जाइए, अपना सामान समेटे और जब आपको मुयस्सर है गाड़ी उसके मुताबिक आप मदीना जाएं या अपने वतन वापस आएं। और मैं ये कहूंगा मदीना जरूर जाइए। मस्जिद नबवी में नमाज 1000 नमाज या उससे अफजल नमाज का सवाब है, वहां जाइए। और मस्जिद कुबा जाइए घर से वुजू करके और वहां जाके 2 रकते पढ़ेंगे, उम्रे का सवाब मिलेगा। आप मस्जिद नबवी में ज्यादा से ज्यादा आप पहली सफ में बैठने की कोशिश करें और रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह में जाएं। जहां बैठे आप दुरूद पढ़ेंगे वो अल्लाह के रसूल को पहुंचेगा। अगर आप वहां भी जाना चाहते हैं रौज़ा मुबारका के सामने, तो वही मामूल जो हम आम दुनिया में मामूल है, आप गुजरते अस्सलामु अलैका या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर या उमर, तीनों की ही वहां मुबारक कब्रें हैं। लेकिन सहाबा किराम का मौक़िफ़ ये था, दुनिया के किसी खित्ते में भी हैं, आप वहां भी दुरूद पढ़ेंगे वो आपका दुरूद अल्लाह अज़्ज़ व जलाल पहुंचा देते हैं। इससे सहाबा मस्जिद नबी में बैठे रहते और इस तरह अब्दुल्लाह बिन उमर नहीं जाया करते थे। आपको ये बात भी जहन में होनी चाहिए, 40 दिन आप अगर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते हैं, एक तो मुनाफिक नहीं होंगे, दूसरा आपको जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। ये है हदीस। और लोग क्या कहते हैं 40 नमाजें अगर मदीना में ना पढ़ी तो ये नुकसान होगा। इसका हदीस में कोई सबूत नहीं है। दीन वो है जो कुरान में है और सही हदीस में है। आप मामूल बनाइए कि मैंने 40 दिन किया जिंदगी में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी। और मुझे ये वाकया बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने कई मतलब शेयर किया साथियों से, आपसे भी शेयर किए देता हूँ। बाबे फहद के बाहर गुज़श्ता चंद साल पहले की बात है, मैं खड़ा था, एक शख्स आया,
اور آ کے کہتا ہے ایک دعا کر دے. خیر میں اس کو جانتا تھا، ریاض کا رہنے والا تھا. میں نے کہا جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہتے حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہوگا، جہنم سے آزاد ہوگا. 37 دن ہو گئے بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں. دعا کر دے 3 دن زندگی اور مل جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے. خوش قسمت ایسی خواہشیں کرتے ہیں. جب طواف الوداع کر لیا اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے. مدینہ میں جتنے دن رہیں اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں. الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا. یہ عافیت کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں. اور جو اس سال نہیں جا رہے اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں تو سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما.